हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का ये क्या है, लास्ट पार्ट है, एंटी डिप्रेसेंट। तो चलिए थोड़ा देखते हैं मोटा मोटा कि क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट। तो आपने पढ़ा होगा डिप्रेशन के बारे में, सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा कहीं तो सुना होगा डिप्रेशन। तो क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन में आदमी क्या होता है, एकदम अपने आप से नर्वस हो जाता है, मायूस हो जाता है और ये समझता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने 5 साल 10 साल तक क्या तैयारी की आईएएस के लिए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन जब ज़्यादा बढ़ती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। और ज़्यादा जब डिप्रेशन और ज़्यादा मतलब उसको अगर लोग सहारा नहीं देते, समझाते नहीं हैं, अकेले उसको छोड़ दिया, तो फिर क्या होता है, वो सुसाइड करने तक चला जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है मतलब ज़्यादा सोचने की वजह से, थिंकिंग की वजह से, ठीक। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो अकेले रहने लगेगा, फिर उसको क्या अच्छा नहीं लगेगा काम करने में, उसके अपने फिर उसको मतलब अपनी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर एक दिन आता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो मरना चाहता है। फिर वो कहीं से जाएगा तो उसके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे, मान लीजिए वो ट्रेन के पटरी के पास से गुजर रहा है तो सोचेगा कि कूद के मर जाऊँ मैं उधर। ऐसी नदी के नहर के पास से गुजरेगा, सोचेगा उसमें मैं कूद के मर जाऊँ। तो ये सब क्यों होता है? ये होता है डिप्रेशन की वजह से। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट में कि क्या है डिप्रेशन और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट। वो दवाएं जो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज़ ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ये क्या है? ये दिमाग का एक डिसऑर्डर है। मेंटल हेल्थ मतलब जो हमारा दिमाग की जो सेहत है, दिमाग की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, यानी दिमागी तौर पे आदमी क्या होता है, बीमार होता है। बिकॉज डिप्रेस्ड मूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये क्यों होता है, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? अगर आदमी लंबे समय तक डिप्रेस्ड रहता है, मान लीजिए मेरे साथ कुछ अनहोना हो गया जो नहीं होना चाहिए था, मान लीजिए किसी के फैमिली के साथ कोई उसका मतलब किसी के पेरेंट्स हैं वो डेथ हो गया उनका, या किसी के घर में आग लग गई या कहीं पे बाढ़ आ गई, तो फिर आदमी क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। और ये कंडीशन लंबे समय तक मान लीजिए बनी रही तो फिर वो आदमी को डिप्रेशन का वो शिकार हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी इज़ स्टार्टिंग। तो शुरू में क्या होता है कि आदमी पहले तो ऐसा भी होता है कि अकेले रहना लगता है, फिर उसको अपने काम में जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसमें अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या होता है, देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। फिर उसको अपनी ज़िंदगी से ही मतलब दिल उचाट हो जाता है, दिल अपनी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट उसको बाकी नहीं रह जाता है। एंड ट्राई टू कमिट सुसाइड। और फिर क्या करता है, वो सुसाइड करने की क्या करता है, कोशिश करता है, बार बार उसको मतलब मन करता है। और ये जो है ये सारी चीज़ें कि एक्टिविटी में उसको मतलब मन नहीं है, अपनी ज़िंदगी में कोई लाइफ नहीं है, मतलब अपनी लाइफ में कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब क्या बड़े सिम्टम है किसके, डिप्रेशन के। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, मतलब अपने मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हिसाब से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है ऐसा कि ये कंडीशन आ जाती है कभी कभार। तो आप इसको समझिए ऐसे कि आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ा होगा? नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो सारी मतलब हमारे बॉडी की जो फंक्शन है वो अच्छे से होते रहते हैं, दिमाग भी अच्छा रहता है, ठीक। तो अब जैसे कैसे होता है, ये हमारा मान लीजिए ये न्यूरॉन है आपका, ठीक। ये एक न्यूरॉन का एंड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है। ये ऐसे समझिए, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन क्या हो रहा है, आपका शुरू हो रहा है। तो एक में से दूसरे में आता है, फिर दूसरे में से तीसरे में जाता है। और ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनल्स, ठीक है। आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा, उसके डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सोन होता है, फिर नर्व एंडिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे केमिकल्स होते हैं, मान लीजिए इसमें कई सारे होते हैं जो मूड फ्रेश करने वाले होते हैं इस टाइप के। तो उसमें होता है सेरोटोनिन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही होता है नोरएपिनेफ्रिन। क्या होता है? नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं ये अगर रिलीज़ होते हैं और इसमें आके पहुंच जाते हैं तब आपका मूड फ्रेश रहता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से ये सेरोटोनिन हो गया,
नोरेपिनेफ्रिन हो गया, ऐसे ही डोपामिन हो गया, इस टाइप के और भी हैं। अगर वो यहाँ से रिलीज़ होकर इसमें नहीं आ पाते हैं तब क्या होता है, आदमी को डिप्रेशन होता है। अब क्यों नहीं आ पाते हैं तो क्या होता है, ये जो मतलब आपके ये न्यूरॉन है तो इन्हीं के आसपास में बहुत सारे इंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, इंजाइम। वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल है वो रिलीज़ होकर इसमें आ रहा था, जैसे इसमें आता है ये आगे खा जाता है, इसको क्या करता है, खा जाता है। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, माओ यानी मोनो अमीन ऑक्सीडेज। ये एक तरीके का इंजाइम है जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, जो केमिकल निकल रहा है उसको जाके खा जाता है, तो फिर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, डिप्रेशन होगा। ऐसे ही क्या होता है, कभी यहाँ से ये निकल के तो आता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसको डरा देते हैं समझ लीजिए, और फिर वापस भाग के ये चला जाता है इधर। ये कहते हैं पकड़ो पकड़ो, दौड़ाते हैं, फिर वापस भाग के चला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग रीअपटेक हो गया। क्या हो गया, रीअपटेक, यानी आ तो रहा था लेकिन किसी वजह से वो क्या होता है, वापस भाग जाता है। तो वापस भगाने वाला होता है, उसको हम लोग कॉम्ट बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, कॉम्ट, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे अब ये अगर इसको वापस चला जा रहा है तो भी क्या होगा, ये दवा वो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ नहीं पाया, वापस भाग गया, तब भी आदमी का मूड क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने इसलिए बताया कि जब आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको ये बात अच्छे से और समझ में आएगी कि ये काम जो दवाएँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक, अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला क्या, इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन वो है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, और ये जो भी हैं ये मतलब इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बनाया गया है क्लासिफिकेशन। तो उसमें पहला क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसमें पहला जो आता है वो होता है, इसके ये दो इसके सब मतलब क्लासिफिकेशन है, डाईबेंजाजेपिन। एक क्या आता है, डाईबेंजाजेपिन, उसमें क्या है, इमीप्रामीन। क्या है, इमीप्रामीन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। दूसरा आता है डाईबेंजासाइक्लोहेप्टेंस। क्या है, डाईबेंजासाइक्लोहेप्टेंस, इसका एग्जांपल क्या है, इमीट्रिप्टलिन। क्या है, इमीट्रिप्टलिन। आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, तो ये जो दवा होती है जैसे फेनेल्जिन जैसे है, तो ये जो फेनेल्जिन है ये क्या करेगा, इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है ये एंजाइम है इसको हटा देगा। इसको क्या करेगा, कहेगा अपना ये इसको काम नहीं करने देगा, तो फिर यहाँ से जो रिलीज हो रहा था वो यहाँ आके क्या है, बाइंड कर लेगा अपने रिसेप्टर से, तो आदमी का मूड फ्रेश रहेगा। समझ में आ गया। मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम था, तो उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब उसके काम को रोक देता है, उसको मार देता है, किल कर देता है, भगा देता है, कुछ भी हो, लेकिन इसको काम नहीं करने देता है। ठीक, तो ये हो गया मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये दूसरा क्लासिफिकेशन, उसके एग्जांपल क्या है, फेनेल्जिन। क्या हो गया, फेनेल्जिन। एक होता है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट, एक होता है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट। ये नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली, एटिपिकल मतलब होता है बहुत ज़्यादा सामान्य तौर पे यूज़ होने वाली दवा है, वो क्या है, फ्लूओक्सेटिन। ये इसकी क्लासिफिकेशन आसान सी आप याद कर लीजिए। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में दिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5-6 हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है। तो पहला क्या है, इमीट्रिप्टलिन हाइड्रोक्लोराइड। दूसरा क्या है, इमीप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तीसरा क्या है, फ्लूओक्सेटिन। चौथा सिट्रलिन। पांचवा क्या है, सिटालोपराम। छठा क्या है, एसिटालोपराम। ये इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए जैसा है, उसमें कुछ समझाना नहीं है। अब हम लोग पहली दवा जो है इमीट्रिप्टलिन, उसके बारे में देखते हैं। इमीट्रिप्टलिन हाइड्रोक्लोराइड लगाना चाहे तो लगा लें, नहीं तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। तो ये एक तरह के क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होता है। कौन, इमीट्रिप्टलिन। जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा कौन सी है, इमीट्रिप्टलिन। ठीक, अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन तो किस किस फॉर्म में आता है, तो टेबलेट आता है, इसका ओरल सोल्यूशन आता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। ये आपको पहले से याद है कि अच्छे कंटेनर में उसको क्या करना है, जिसको अच्छे से जिसका ढक्कन बंद हो जाता हो उसमें स्टोर करेंगे, और 20 से 25 यानी रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे। एंड टेबलेट्स जो इसके आते हैं में टेबलेट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और जो इसके टेबलेट्स हैं उनको क्या करना, हमको लाइट से बचाना है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, उनका रिएक्शन हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती हैं। इसलिए लाइट से उनको क्या करना है, बचाना है। एंड स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। और ऐसे कंटेनर में, ऐसे बर्तन में, या ऐसे जो उसके ब्लिस्टर्स आते हैं जिसमें पत्ता देखते हो ना, पत्ता होता है,
आपने देखा होगा पैरासीटामोल का थोड़ा नीला नीला टाइप का आता है, बहुत सारी दवाएं होती है जिनका उसका ब्राउन कलर का आता है। तो जो ब्राउन कलर होता है उसको अंबर कलर भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट रेजिस्टेंट होता है। उसमें लाइट क्या है, मतलब उससे क्रॉस करके अंदर जाके दवाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वही कह रहे हैं कि जो इन दवाओं को क्या करेंगे, हम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखेंगे, यानी जैसे अंबर कलर्ड हो गया। ऐसे आपने देखा होगा सिरप जो आते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंबर कलर्ड में यानी ब्राउन कलर के उसमें बर्तन में पैक करके देते हैं उनको। उस बॉटल होता है ब्राउन कलर का, उसको कंटेनर बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग किस में करेंगे, किस में वो स्टोर करेंगे, लाइट रेजिस्टेंट कलर में करेंगे। ठीक, अब इसका पॉपुलर ब्रांड नेम कुछ देख लीजिए। तो इसका एक है इलाविल, क्या है इलाविल, दूसरा ट्रिप्टीजोल। ठीक, अब ये यूज़ कैसा होता है, और ये सब ये आपको इतना याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने एक दो दिए हैं। असल तो ये कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के डाल दीजिए उसमें, इसलिए इतने सारे इसके नाम अलग अलग कंपनियों ने बना रखे, मार्केट प्रिपरेशन बहुत सारे हैं इसके। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है वो क्या है, फ्लूओक्सेटिन। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या है, एक सेलेक्टिव क्या है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ से निकल के आ रहा था और यहाँ पे सेरोटोनिन है और इसमें आना है इसको, ठीक, इसमें इस वाले में आना है, तो ये आ रहा था फिर घूम के चला जा रहा था। इसको कोई इनहिबिट कर दे रहा था, कोई रीअपटेक करा दे रहा था, इसको घुमा दे रहा था। तो ये जो दवा है फ्लूओक्सेटिन, वो क्या करेगा, जैसे सेरोटोनिन यहाँ से निकल के अगर इसमें आ जाता है तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, नहीं आता है तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन होगा, मूड फ्रेश नहीं रहेगा। तो ये जो है फ्लूओक्सेटिन वो इसको घूमने नहीं देगा। ये मान लीजिए इधर आ रहा था, घूमने जा रहा तो ये कहेगा अरे घूमो नहीं, सीधे अपना काम करो, इधर इसको ला के अंदर मिला देता है इधर। तो रीअपटेक नहीं होने देता, उसी को बोलते हैं रीअपटेक इनहिबिटर। यानी जो रीअपटेक होने को रोक दे, यानी इधर से आ रहा था ये वापस घूम के भाग रहा था तो इसको घूम के जाने नहीं देता, बल्कि जब यहाँ आता है तो पकड़ के इसमें कर देता है, और जो इसको घुमा रहा था उसको हटा देता है, भाग भाग यहाँ से। उसको क्या है, लाठी लेके दौड़ाता है, डंडा लेके, तो वो अपना ये काम आसानी से कर लेता है। फिर सेरोटोनिन यहाँ से निकलता है, इसमें पहुँच जाता है। ठीक, अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, तो इसका कैप्सूल आते हैं, टेबलेट्स आते हैं और सॉल्यूशन आते हैं। और इसका मार्केट प्रिपरेशन में तो एक्ट फ्लूओक्सेटिन आता है और प्रोजेक करके आता है और सारा फेम का आता है, क्या, सारा फेम। ठीक, और इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, 20 से 25 उसमें इसको रखेंगे, वही सेम ऊपर वाला है। और इसको क्या करेंगे, एंड टेबलेट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट से इसको बचाएंगे। और क्या, स्टोर करेंगे इसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, यानी ऐसे कंटेनर में जिसमें लाइट अंदर घुस ना पाती है और नुकसान ना पहुंचा पाए, जैसे कि अंबर कलर्ड। इसके यूजेस क्या है, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट एंडोजीनस डिप्रेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडोजीनस डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी ऐसा होता है डिप्रेशन का कारण बाहर से होता है, यानी कोई मतलब इवेंट हो गया, कहीं पे लड़ाई हो गई, कहीं किसी का कोई मर गया, कहीं आग लग गई, घर टूट गया, पैसे गुम हो गए, तो डिप्रेशन का एक कारण ये होता है। कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर ही कुछ मतलब दिक्कतें आ गई, कुछ केमिकल्स बन नहीं पा रहे या रिलीज़ नहीं हो पा रहे, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोजीनस, मतलब बाहर से उसका कनेक्शन नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, वो अंदर ही कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या होता है, ये वाली दवा फ्लूओक्सेटिन यूज होती है। बिकॉज ऑफ लो साइड इफेक्ट, और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए एंटी डिप्रेसेंट। ठीक, तो इस पार्ट में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अब दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं या दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वगैरह या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा।